हेलो गाइस, मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ जिसके स्टार्ट में हमें हमारी फीमेल लीड शॉमो दिखाई जाती है जो कि एक दूसरे सिटी से आ रही होती है। अभी वो एयरपोर्ट में होती है कि उसकी मॉम की कॉल आ जाती है जो शॉमो से पूछ रही होती है कि वहाँ ज़्यादा ठंड तो नहीं। तब शॉमो कहती है नहीं मॉम, आपको मेरे लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। तो उसकी मॉम उसको बताने लगती है कि तुम्हारी आंट ने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट बताई है। तो वो अपनी मॉम से कहती है मॉम, मैंने कहा ना कि मेरा एक क्रश ऑलरेडी है। तो उसकी मॉम कहने लगती है लास्ट टाइम तुमने जिस लड़के की पिक मुझे भेजी थी वो तुमने इंटरनेट से चोरी की थी और ये बात मुझे पता है। अब वो अपनी मॉम से बात कर ही रही होती है कि उसकी टक्कर हमारे मेल लीड से हो जाती है जिसका नाम शेंजू लाओ था। वो एक टेक कंपनी का सीईओ था। इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टर्स लगे हुए थे पर उससे टक्कर होने के बाद शामो का मोबाइल ख़राब हो जाता है। उसी वजह से शेंजुन के पीछे भागने लगती है और कहने लगती है कि मेरे मोबाइल के पैसे दो। लेकिन उसके पीछे रिपोर्टर्स होते हैं। वो अपनी कार तक तो पहुँचता है, शामो भी उसके पीछे पीछे पहुँच जाती है और रिपोर्टर्स के दरमियान उसको ऊँची आवाज़ में चिल्ला कर कहती है मिस्टर मेरी बात सुनो। ये सुनते ही शेंजुन वही रुक जाता है। अब शामो कहने लगती है कि मेरे पास मौका है कि मैं इससे यहीं पर बात कर लूँ। वो जैसे उसकी तरफ आगे जाने लगती है तो किसी रिपोर्टर के पाँव लगने की वजह से वो शेंजुन पर गिर जाती है। अब सभी रिपोर्टर ये देखते ही उनकी पिक्स बनाने लगते हैं। वो उसको जल्दी से कार में बिठा कर ले जाने लगता है। तो शामो कहती है तुमने पहले मेरा मोबाइल तोड़ दिया और अब मुझे किडनैप करके ले जा रहे हो। तो शेंजुन कहता है कि तुम्हारा मोबाइल तुम्हें कोई भी कॉन्टैक्ट करके दे देगा। लेकिन शामो कहती है कि तुमने मेरा कितना नुकसान कर दिया है, मेरे मोबाइल में क्या क्या नहीं था और मुझे कितनी पिक्स दोबारा एडिट करना पड़ेंगी। तो शेंजुन उसको तंज करते हुए कहने लगता है कि अगर प्यारी होती तो इतना टाइम वेस्ट ना करना पड़ता। शेंजुन कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है। ये कहकर उसे बस स्टॉप पर उतार देता है। अब शामो का मोबाइल तो ख़राब हो चुका ही था तो वो ये सोचकर अपनी फ्रेंड के घर चली जाती है और अपनी फ्रेंड को देखते ही शामो कहने लगती है कि तुम्हारा घर तो बहुत ही बढ़िया है और तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो गई हो। इस तरह वो आपस में एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। तो शामो से टाइम पूछने लगती है तो उसकी दोस्त पूछती है कि तुमने कहाँ जाना है और उस जगह का एड्रेस क्या है। अचानक उसको याद आता है वो तो उस बैग में ही था जो वो एयरपोर्ट पर भूल आई है। अब ये बात शामो टैंग को बता ही रही होती है और परेशान होती है कि अब तो मॉम मुझे मार ही डालेगी। वो कहती है कि हम एयरपोर्ट पर कॉल करते हैं, अगर बैग वहाँ हुआ तो मिल जाएगा। दूसरी तरफ शेंजुन को दिखाया जाता है कि उसे कॉल आती है तो उसको कॉल पे पता चलता है कि वो न्यूज़ हर जगह फैल गई है और रिपोर्टर ने इनकी पिक्स को दे दिया है जिसकी वजह से शेंजुन भी न्यूज़ देखने के लिए जाता है। वहाँ पर वो अपनी एआई से बातें करने लगता है तो वो उससे न्यूज़ के बारे में पूछता है तो उसकी एआई उसको बताती है कि इससे आपकी कंपनी को नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ से शामो को दिखाते हैं जो कि एयरपोर्ट पर अपना बैग तलाश करने के लिए आती है पर तभी वो शेंजुन के हाथ में अपना बैग देखती है तो वो उस गाड़ी की तरफ जाने लगती है लेकिन शेंजुन उसको नज़र नहीं आता। तो टैंग उसको कहने लगती है कि तुम्हारे पास कोई कांटेक्ट है कि जिससे हम उन तक पहुंच सकें। तब शामो को याद आता है कि शेंजुन ने उसको अपना बिजनेस कार्ड दिया था। तब वो इस पर कॉल करती है तो वहाँ से एक लड़की जिसका नाम मैगी होता है उससे बात करने लगती है। तो शामो से पूछती है कि तुम्हें याद होगा जिसका मोबाइल टूट गया था। तो वो कहती है कि आप अपना एड्रेस भेज दें तो हम आपको मोबाइल सेंड कर देंगे। तब वो कहती है कि नहीं, मेरा सूटकेस भी आप लोग के पास मौजूद है। तो मैगी कहती है कि आप अपना एड्रेस भेज दें, हम आपका मोबाइल और आपका सूटकेस आपको दोनों साथ एड्रेस पर भेज देंगे। और दूसरी तरफ उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। वो अपनी मॉम की कॉल को अटेंड करती है तो उसकी मॉम पूछती है कि तुम कहाँ हो और तुम्हारा मोबाइल कब से ऑफ जा रहा है। वो बताती है कि मॉम, मोबाइल तो ख़राब हो गया है और आपने जो पुराने घर का एड्रेस बताया था मुझे तो वो भी भूल गया है, तो वो दोबारा बता दें। उसकी मॉम उसको एड्रेस बताती है। वहाँ दूसरी तरफ शेंजुन को दिखाया जाता है कि जो शामो के लगेज को अपने घर ले जाता है। वो इसके बैग को खोलने ही लगता है कि साथ वो अपने न्यूज़ प्रोजेक्ट को डोर को ओपन करने लगता है। इतने में डोर पर बेल हो जाती है तो वो अपनी सिक्योरिटी उसको बता रही होती है कि डोर पर कौन आया है। अब उसी लड़की को देखते ही वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगता है। इधर शामो टैंग को कहती है ये तो बहुत ही अच्छा घर है, मैं तो इसकी सिक्योरिटी देखकर हैरान हूँ कि इसकी सिक्योरिटी कितनी ही अच्छी है। जैसे ही शेंजुन दरवाज़ा खोलता है तो शामो उसको अपना इंट्रो करवाने लगती है लेकिन जैसे ही वो शेंजुन की तरफ देखती है तो वो कहती है कि तुम, और उसके साथ बदतमीज़ी करने लगती है जिसकी वजह से शेंजुन अपने घर के दरवाजे बंद कर देता है। तो शामो इसमें अपना हाथ दे देती है कि मुझे अंदर आना है, तुमसे अपने पैसे वापस लेने हैं। लेकिन उसकी दोस्त टैंग इसको अपनी तरफ खींचती है और कहती है कि वो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, क्यों ना मैं ट्राई करूँ। तो जैसे ही वो उससे बात करती है और कहती है कि मेरा नाम टैंग है तो शेंजुन दरवाज़ा खोल देता है और इन्हें अंदर आने को कहता है। जब दोनों अंदर आती हैं तो फिर शेंजुन कहता है कि
मिस टैंग, हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो फिर ये बात कहकर टैंग कहती है आप दोनों बात करें, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो ये कहकर टैंग वहाँ से जाने लगती है तो शामू इसको काफ़ी रोकती है, लेकिन टैंग इसको अपना मोबाइल देने के बाद चली जाती है। तब शामू कहती है कि मैं यहाँ 3 चीज़ों के लिए आई हूँ। पहली चीज़ तो अपना मोबाइल, और दूसरा अपना सूटकेस, और तीसरा अपने घर के लिए। अगर आप मुझे अपना बैग दे देते हैं तो मैं आपको अपने घर के पेपर्स दिखा दूँगी। तो शैनजुन मोबाइल वाली बात पर अपना ड्रॉ खोलता है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोबाइल मौजूद होते हैं। वो उनमें से एक मोबाइल निकाल कर शामू को दे देता है, जिसे देखकर शामू कहने लगती है कि तुमने इतने ज़्यादा मोबाइल क्यों रखे हुए हैं। वो उसे कहता है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, और अगर तुम्हें लगेज चाहिए तो वो नीचे है। और रही घर की बात तो शामू कहने लगती है अगर तुम ये घर छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। वो कहता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक में जो खर्चा हुआ है तुम मुझे वो दे दो, और वो पैसे इतने ज़्यादा होते हैं कि शामू तो सुनकर ही शॉक हो जाती है। तब वो कहता है कि अगर तुम मेरे एग्रीमेंट पर साइन कर दोगी जिस पर तुम्हें ये स्टेटमेंट देनी है कि तुमसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, तो मैं तुमसे ये कुछ भी पैसे नहीं लूँगा। ये कहकर वो उसका लगेज लेने जाता है और जाने लगता है तो उसकी एआई उसको कहती है कि इस लड़की से अगर तुमने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए तो इसका सारा नुकसान तुम्हें होगा। तो फिर वो कहता है कि मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो मुझे बता दो। और वो इसे न्यूज़ दिखाते हुए कहने लगती है कि अगर तुमने ये कह दिया कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं तो तुम्हें और भी नुकसान होगा, लेकिन अगर तुमने इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया और तुम्हारी कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वहाँ से एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है कि जो ड्रोन के ज़रिए से शैनजुन के घर को देखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतने में शैनजुन अपने सिक्योरिटी सिस्टम को ऑन कर देता है जिसकी वजह से उसका ड्रोन बहुत दूर जाकर गिरने वाला होता है। की तरफ शामू को दिखाया जाता है कि जो कोई चीज़ तलाश कर रही होती है। तभी शैनजुन वहाँ आ जाता है और उसको कहता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो। तो वो कहने लगती है कि हमारे एग्रीमेंट की दूसरी कॉपी ढूंढ रही हूँ ताकि मेरे पास ये सबूत हो कि तुमने मुझे ये कहा था तो तुम मेरे घर को छोड़ दोगे। तो वो कहता है कि लेकिन मैंने अपने इरादे को चेंज कर लिया है, मैंने तुमसे कोई स्टेटमेंट नहीं लिखवानी बल्कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर रहोगी और 3 हफ्ते बाद मैं इसका घर छोड़ दूँगा और अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को साथ ले जाऊँगा। और इसी एग्रीमेंट देता है तो वो उसे कहने लगती है क्या तुम मुझे अपनी मिसेस बनाना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी कंपनी को बर्बाद होते नहीं देखा जाता। तो वो शामू कहती है कि मुझे सोचने का वक्त दो। तो वो दूसरी तरफ जाकर टैंक को कॉल करके इसे सारी बात बताती है। तो टैंक कहती है कि ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। तो वो कहती है कि वो शक्ल से काफ़ी परेशान लग रहा है, मुझे लगता है कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तब टैंक कहती है अगर तुमने उसकी मदद करनी भी है तो उसे कहो कि वो एक अलग घर में जाकर रहे और इस घर को तुम्हें दे दे। ये आइडिया शामू को बहुत अच्छा लगता है और उससे कहती है कि तुम अगर चाहते हो कि मैं इस एग्रीमेंट पर साइन कर दूं तो तुम्हें चाहिए कि तुम किसी और जगह पर रहो। तो शैनजुन कहता है कि भला मैं क्यों किसी और जगह पर जाकर रहूं। तब शामू कहती है कि तुम इतने अमीर हो, तुम्हारे पास तो कई घर होंगे। तब ये बात सुनकर शैनजुन मान जाता है और इनके दरमियान डील हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शैनजुन वहाँ पर शॉवल ले रहा होता है अपने घर में और शामू अपनी मॉम को कॉल करके सारा घर दिखा रही होती है और फिर वो कहती है कि मैं आपको अंडरग्राउंड भी दिखा देती हूँ। ये कहकर वो लिफ्ट में जा रही होती है कि अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है। तो इस बात का पता शैनजुन को उसकी आई बता देती है। ये बात सुनकर शैनजुन भागकर उसके घर की तरफ जाने लगता है। शामू लिफ्ट का दरवाज़ा खोलती है तो वो उस सारी जगह को देखती है। तो सामने वो एक डोर खोलती है तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है कि जिसने कपड़े नहीं पहने होते। ये देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं। ये वो सोच ही रही होती है कि वहाँ से शैनजुन आ जाता है जिसे देखकर शामू और भी डर जाती है और कहती है कि जो कुछ भी हुआ मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो शैनजुन उसकी तरफ मुसलसल बढ़ रहा होता है और गुस्से से उसको देख रहा होता है। यहीं पर हमारे इस पार्ट का एंड हो जाता है।